बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल अगर आप अगेती काश्त करते हैं तो आपको 10 से 15 मन फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल होती है। अब अगेती से मुराद क्या है? अगेती से मुराद ये है कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो काश्तकार हैं वो 15 अक्टूबर से गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे। शुमाली पंजाब के जो काश्तकार हैं वो 20 अक्टूबर से कर रहे होंगे। वस्ती पंजाब के काश्तकार 25 अक्टूबर से कर रहे होंगे। जनूबी पंजाब के जो काश्तकार हैं वो 1 नवंबर से गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे। और सिंध वाले जो काश्तकार हैं वो 20 अक्टूबर से गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे। जब आप अगेती फसल काश्त करेंगे तो आपको 3 फायदे हासिल होंगे और इन 3 फायदों की वजह से आपकी कंफर्म है कि 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। अगेती फसल काश्त करके पहला फायदा जो आपको हासिल होता है वो ये होता है कि जितने भी शगुफे निकलते हैं पौधे से उन सब के ऊपर सिट्टा बनता है। यानी कि पौधा जितने भी शगुफे निकालेगा उन सब के ऊपर सिट्टा बनेगा, उन सब के ऊपर जानदार सिट्टा बनेगा, लंबे साइज का सिट्टा बनेगा, दानों की तादाद भी ज्यादा होगी, दानों का वजन भी ज्यादा होगा, आपको ज्यादा पैदावार हासिल हो रही होगी। काश्त को लेट जब आप गंदम की फसल काश्त करते हैं यानी कि दिसंबर में जब काश्त करते हैं, शगुफे तो ज्यादा निकलते हैं लेकिन उनके ऊपर सिट्टा नहीं बनता। अब सिट्टा बन भी जाए तो छोटा सिट्टा बनता है। छोटा सिट्टा बनेगा, दाने भी छोटे होंगे, वजनी दाने भी नहीं होते, हल्के दाने होते हैं, पैदावार आपकी मुतासर हो रही होती है। काश्त में दूसरा फायदा अगेती काश्त करने से वो ये होता है कि दाने की भराई का अमल फरवरी के अंदर मुकम्मल हो जाता है। 15 फरवरी से बिलफर्ज ये अमल शुरू हुआ है तो अगले 15 दिन के अंदर ये मुकम्मल हो जाता है। दाने की भराई को ज्यादा टाइम मिलता है। फरवरी के अंदर दर्जा हरारत भी कम होता है यानी कि ठंडा मौसम होता है, दाने की भराई अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है, वजन आ रहा होता है दाने के अंदर। जबकि जो काश्तकार लेट गंदम की फसल काश्त करते हैं उनके खेतों के अंदर दाने की भराई का अमल मार्च के अंदर शुरू होता है। और आपको पता है कि मार्च का महीना अगर गर्म हो जाए, जो कि अक्सर हो भी जाता है, तो फिर उनका दाना हल्का रह जाता है, दाना सुकड़ जाता है, छोटा दाना हासिल होता है, पैदावार उनकी मुतासर हो रही होती है। काश्त में तीसरा फायदा जो अगेती काश्त से हासिल होता है हमारे काश्तकार दोस्तों को वो ये है कि मौसम अगर खुशगवार हो तो रस्ट कुंगी की बीमारी खेतों के अंदर हमला कर देती है गंदम की फसल के अंदर। और हम जानते हैं कि ये बीमारी आमतौर पर 15 फरवरी के बाद हमलावर हो रही होती है। देखें भी अगर ये बीमारी आ भी जाए, इसे मौसम अच्छा मिल भी जाए, आपने अगेती फसल अगर काश्त की होगी, 15 फरवरी से दाने की भराई चल रही होगी, 15 फरवरी को अगर ये बीमारी आ भी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये पत्तों को खा रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता पत्तों को खराब कर रही होगी, साथ में आपकी जो फसल है वो दाने की भराई कर रही होगी। 15 दिन तकरीबन लग जाते हैं इस बीमारी को फैलने के अंदर और 15 दिन के अंदर आपके दानों की जो है वो पौधे के अंदर वो भराई मुकम्मल हो चुकी होगी। यानी आपकी पैदावार का, दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। 1-2 मन का हो सकता है, तूड़ी आपकी खराब हो सकती है अगर आप स्प्रे नहीं करते किसी अच्छी फंजीसाइड का। लेकिन इसके बरक्स हम दूसरे काश्तकार दोस्तों को देखें जो लेट फसल काश्त करेंगे, दाने की भराई मार्च में शुरू हो रही होगी, बीमारी 15 दिन पहले आ चुकी होगी, पत्ते पहले खराब हो चुके होंगे। और याद रखें, पत्ते फूड फैक्ट्री कहा जाता है, पत्तों के अंदर खुराक बनती है, पत्तों वाली खुराक सिट्टे के अंदर जा रही होती है और फिर दाने के अंदर वजन आ रहा होता है, सिट्टे के अंदर दानों की भराई हो रही होती है। पत्ते अगर आपने फरवरी के अंदर खराब कर लिए, मार्च के अंदर दानों की भराई कैसे होगी? मार्च के अंदर फिर दानों की जो भराई होती है वो बहुत छोटे दाने बनते हैं, सुकड़े हुए दाने बनते हैं और इतने सुकड़े हुए होते हैं कि थ्रेशर चलती है तो थ्रेशर के साथ ही वो तूड़ी के साथ ही उड़ जाते हैं। ना सिर्फ उनकी तूड़ी खराब होती है बल्कि दानों का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अगेती फसल काश्त करें, ये 3 फायदे हासिल करें और अपनी 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।